जॉन्डिस क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जॉन्डिस का क्या टाइप है, जॉन्डिस का सिम्टम्स क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका डायग्नोसिस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। चलिए, जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोल देते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं, कोई बोलता है कि उसको पीलिया हो गया है, कोई बोलता है जॉन्डिस हो गया है, लेकिन दोनों टर्म सेम ही है। हिंदी में उसको पीलिया बोलते हैं, इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस क्या है, एक कंडीशन है। उसमें क्या होता है, इंसान के स्किन का कलर, आँख का कलर, नेल्स का कलर क्या होता है, पीला कलर का हो जाता है, यानी कि येलो कलर का हो जाता है। आँख, त्वचा, नाखून और पेशाब का कलर क्या होता है, पीला कलर का हो जाता है। इसी को हम जॉन्डिस बोल देते हैं। जॉन्डिस कैसे हो जाता है, देखिए। जॉन्डिस मेनली इंक्रीज द कंडीशन ऑफ बिल्डुबिन। जब बिल्डुबिन का कंडीशन इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस कहेंगे। जॉन्डिस जैसे कि यहाँ पे हाइपर बिल्डुबिनिमिया है। हाइपर बिल्डुबिनिया या जॉन्डिस एक ही वर्ड होता है, मतलब बिल्डुबिन का मात्रा बढ़ गया है, उसको हम हाइपर बिल्डुबिनिया बोल देते हैं, और उसी को हम जॉन्डिस बोल देते हैं। लेकिन ये बिल्डुबिन कैसे बढ़ता है, कैसे इंक्रीज होता है, यह बिल्डुबिन हमारे शरीर में डेली बनता है। डेली बनता है, बट नॉर्मल मात्रा में बनता है। लेकिन नॉर्मल मात्रा में बनता है, यह कैसे बनता है, जैसे कि हमारे शरीर में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, तो बिल्डुबिन का फॉर्मेशन होता है। तो डेली हमारे शरीर में कुछ ना कुछ आरबीसी मरता है, कुछ ना कुछ बनता है, उस कंडीशन में बिल्डुबिन बनता है। तो जब बिल्डुबिन बनता है, वो नॉर्मल मात्रा में होता है, बट किसी कारण से या बिल्डुबिन बढ़ जाए, उसको हम हाइपर बिल्डुबिनिया या जॉन्डिस बोल देते हैं। तो आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, बिल्डुबिन जो है येलो कलर का पिगमेंट है। येलो कलर का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका नॉर्मल बिल्डुबिन का लेवल जो होता है 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन जब किसी को जॉन्डिस हो गया है तो उसका कंडीशन 2 से 3 हो गया, किसी का 4 हो गया, किसी का 5 हो गया। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी उसका जॉन्डिस था 2 पॉइंट था, किसी का 3 पॉइंट था, किसी का 4 पॉइंट था। यही नंबर इंडिकेट करता है, जब इसका जितना बढ़ जाता है उतना हाई जॉन्डिस हो जाता है। बट नॉर्मल इतना होना चाहिए 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यही नॉर्मल रेंज है। इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम जॉन्डिस बोल देते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, इस इंसान के स्किन का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, यूरिन का कलर हो जाता है, आँख का कलर हो जाता है, नेल्स का कलर। जैसे हमारे आँख होता है, आँख का जो सफ़ेद भाग होता है वो क्या होता है, येलो कलर का हो जाता है। पेट में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, वोमिटिंग, नोजिया मतलब उल्टी जैसा मन करते रहता है, मन घबराहट रहता है, डायरिया रहता है, दस्त होते रहता है, हैवी फीवर रहता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। यह इसका जॉन्डिस का सिम्टम्स है। और आगे बात करते हैं, जैसे कि जॉन्डिस का जो टाइप होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, जैसे हम बोले थे कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो बिल्डुबिन बनता है, उसमें जैसे किसी कारण से आरबीसी ज़्यादा मात्रा में ब्रेकडाउन होने लगा। ज़्यादा मात्रा में ब्रेकडाउन कैसे होने लगता है, किसी को कोई डिजीज हो गया, जैसे हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में टूटने लगा, या उसको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, उसका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो गया। हेपेटिक क्या होता है, हेपेटिक हमारे लीवर का एक कोशिका है, हमारे लीवर का कोशिका है। उससे पहले लीवर से पहले जो कंडीशन बिगड़ जाता है, उसको बोलते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस। यानी कि बिल्डुबिन इंक्रीज हो रहा है, बट आरबीसी के टूटने से, हमारे ब्लड सेल्स के टूटने से जो इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस। और जब हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया, लीवर में कोई दिक्कत है, हेपेटिक कोशिका जो है उसको ज़्यादा मात्रा में बनाने लगा, लीवर में प्रॉब्लम हो गया, उसको बोलते हैं हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस भी बोलते हैं। और प्री हेपेटिक को हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। हेमोलाइटिक जॉन्डिस यानी कि ब्लड को टूटना, हिम मतलब ब्लड होता है, लैटिक मतलब टूटना होता है, तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। एक होता है तीसरा हेपेटिक जॉन्डिस, क्या होता है पोस्ट, यानी कि हेपेटिक के बाद, यानी कि लीवर के बाद क्या, जैसे बाइल डक्ट होता है, वो उसमें किसी कारण से ब्लॉकेज हो गया है, बाइल डक्ट में स्टोन हो गया है, किसी कारण से स्टोन फंस गया है, उससे क्या होता है, बिल्डुबिन का मात्रा जो इंक्रीज होने लगता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तब जब हमको जॉन्डिस जो होता है तो पहले पता चलता है कि जॉन्डिस है, तब उसके बाद पता करना पड़ता है किस टाइप का जॉन्डिस है।
फर्स्ट वाला जॉन्डिस है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, या हेपेटिक जॉन्डिस है, या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है, उस तरह से उसका ट्रीटमेंट चलता है। जब जॉन्डिस का पता लगाने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, पहला एलएफटी करते हैं, यानी कि एलएफटी करते हैं, उससे भी बिल्डुबिन का मात्रा पता चल जाता है। उसमें बिल्डुबिन भी लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है कि उसमें बिल्डुबिन भी उसका एक पैरामीटर है, उससे पता चल जाता है कि टोटल बिल्डुबिन कितना है, डायरेक्ट बिल्डुबिन कितना है, इनडायरेक्ट बिल्डुबिन कितना है। या डायरेक्ट बिल्डुबिन टेस्ट भी लगा सकते हैं, या उसका यूरिन एग्जामिनेशन करके भी बिल्डुबिन का मात्रा पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उस समय यूरिन का कलर भी येलो कलर हो गया रहता है। इसलिए यह तीनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। यदि आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।